CBSE board. This is constitution, why and how. First of all, we will discuss about the meaning of the constitution. These are the innovative notes, and you can see in this here that in this notes that the first of all we are going to discuss here the right meaning of the uh, constitution. In Cambridge dictionary, you can see this the meaning of constitution. The meaning of constitution is set of political principle by which a state or organization is governed, especially in relation to the rights of the people it governs. uh, I'm just going to explain this in a English. I will explain. I will use the bilingual approach to express and to just analyze into analysis, and this in Hindi and English bilingual approach. So कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रिंसिपल्स पॉलिटिकल प्रिंसिपल का एक सेट है जिसकी मदद से, जिसकी हेल्प से हम जो किसी स्टेट को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को गवर्न करते हैं, और विशेष स्पेशली उन लोगों के फंडामेंटल राइट्स को भी इसी कॉन्स्टिट्यूशन की मदद से हम गवर्न करते हैं, जिन पर कि वो पीपल गवर्न होते हैं. एक्स्ट्रा नॉलेज हियर गिवन दैट ब्रिटेन हैज़ नो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. इंग्लैंड एक ऐसा देश था, इंग्लैंड ऐसा कंट्री रहा है जिसका अपना कोई लिखित संविधान नहीं है. ब्रिटेन हैज़ नो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. सेकेंड, इन USA अंडर द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन ए न्यू कमेटी इज इलेक्टेड ईच ईयर. USA एक ऐसा नेशन है जहाँ पर यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन और वहाँ पर हर साल एवरी ईयर एक न्यू कमेटी इलेक्ट होती है हर साल. सेकेंड पॉइंट इज व्हाई वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन. हमें आखिर संविधान की ज़रूरत क्यों होती है. दिस चैप्टर इज मेनली फोकस्ड ऑन टू वर्ड्स व्हाई एंड हाउ, एंड मेन कंटेंट इज कॉन्स्टिट्यूशन. सो सेकेंड पॉइंट इज व्हाई वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन. हमें संविधान की ज़रूरत आखिर क्यों होती है. तो फर्स्ट पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. टू इट प्रोवाइड अ सेट ऑफ द बेसिक रूल टू अलाउ minimal coordination between the member of a society. First very important objective of the constitution is that it provide the set of the basic rule. ये बेसिक रूल का एक सेट प्रोवाइड करता है. इन बेसिक रूल की मदद के बिना शासन करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है. सेकेंड मोटिव, सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द constitution is it to specify how the government form and who has power to make decision. कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है, इट टेल अस, स्पेसिफाई मीन्स क्लैरिफाई, कि गवर्नमेंट किस तरह से बनती है और उस गवर्नमेंट के अंदर किस किस को निर्णय लेने की शक्ति होती है. थर्ड ऑब्जेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन का हम यहाँ वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्ड ऑब्जेक्टिव व्हाई नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन. थर्ड पॉइंट इज to apply limitation on the government power by guaranteeing right to the citizen. कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट की पावर्स को लिमिटेशंस में लाता है और इसके साथ साथ वो सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करता है. इट मीन्स इन कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ द गवर्नमेंट पावर, बट कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो डिसाइड द लिमिटेशंस ऑफ द गवर्नमेंट पावर्स. So first point, to provide a set of basic rule. Second point, second objective of the constitution is to specify how the government form. Third objective, why we need a constitution. Third point is to apply limitation on government power by guaranteeing right to the citizen. Government. Third point, this is constitution गवर्नमेंट की पावर्स पर कुछ लिमिटेशन भी लगाता है, कुछ सीमित शक्तियों को सीमित करता है. एंड व्हाई वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन. द फोर्थ पॉइंट इज टू एनेबल गवर्नमेंट टू फुलफिल एक्सपेक्टेशन ऑफ ए सोसाइटी एंड टू जनरेट ए जस्ट सोसाइटी. फोर्थ पॉइंट में कॉन्स्टिट्यूशन का ये ज़रूरत है, कॉन्स्टिट्यूशन का ये मेन रोल है, फंक्शन है कि इट एनेबल मीन्स मेकिंग पॉसिबल. गवर्नमेंट को पॉसिबल बनाता है कि वो पब्लिक की, सोसाइटी की, समाज के एक्सपेक्टेशंस को पूरा
कर सकें और इसके साथ साथ वो एक जस्ट सोसाइटी, जस्ट मीन्स बेस्ड ऑन जस्टिस, एक ऐसा समाज बना सके दैट सोसाइटी इज बेस्ड ऑन जस्टिस. एंड फिफ्थ पॉइंट इज why we need a constitution. Why we need a constitution? The fifth point is to express the fundamental identity of people. कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन्स की यानी पीपल की एक मूलभूत मौलिक पहचान देता है, फंडामेंटल आइडेंटिटी भी एक्सप्रेस करता है. So in the first page and during my first video you can understand the meaning of the constitution, and second why we need a constitution. So why we need, you can reply your answer. The first is constitution is a set of basic principles. Second, to it specify how the government form. Third objective of constitution is to apply limitations on the government power. Fourth point is to enable government to fulfill the expectations of a society and also to generate a just society. And fifth objective of the constitution is to express the fundamental identity of the people. Thank you so much.